दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती 4.0 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज का वीडियो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ एवं साम्यवादी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको कवर करेंगे। दोस्तों, टीआरई 3.0 और 2.0 में इस टॉपिक से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो टीआरई 4.0 के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और इस बुक का हमने ऑलरेडी एक टॉपिक वाइज सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं। और यूथ कंपटीशन की एक और बुक है जिसमें कि बिहार अध्यापक भर्ती साथ ही बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो आज उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अब हम लोग कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? तो इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिन सन्याल आदि ने कानपुर में की थी। सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की गई। 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल ओडायर को मारा था। सरदार उधम सिंह जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर जिसने पंजाब में 1919 ईस्वी के विरोध प्रदर्शन के विभत्स रूप से कुचलने का संचालन किया था, जिसके प्रतिक्रिया में उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर जनरल ओडायर की हत्या कर दी। इसके लिए उन्हें 1940 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 6वां है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी के क्रांतिकारी। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। उस समय स्वर्ण मंदिर के ग्रंथियों द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी को दिखाने के लिए गदर आंदोलनकारियों के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया, उन्हें विधर्मी घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड 1920 ये सुमेलित नहीं है। बाकी गांधी जी की दांडी यात्रा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932 और जो चौरी चौरा कांड हुआ था वो हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक गांव में हुआ था। गांधी जी की दांडी यात्रा गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव सिंह। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फणींद्र नाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, की हत्या किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकुंठ शुक्ल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौमिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1931 ईस्वी में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर 8 टाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन काकोरी। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस से बचने में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को पकड़कर 11 अगस्त 1908 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है वीर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ड, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की महिला पारसी नागरिक थी। इन्होंने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज तिरंगा को बुलंद किया था। इस सम्मेलन में इन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने की अपील की थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता तो इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका जो रचनाकार हैं बिस्मिल अजीमाबादी हैं। एक कविता प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा मुकदमे के दौरान अदालत में पढ़ी गई थी। जर्मनी के समर्थक काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो गदर आंदोलन के दौरान ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक सरदार मोहन सिंह भाकना इसी समय जर्मनी के समर्थक थे। काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 जून 1906 को वीडी सावरकर लंदन के लिए प्रस्थान किए। लंदन पहुंचने के बाद इंडियन सोसाइटी नामक इस संस्था का गठन किया। इस संस्था का कार्य उनके द्वारा पूर्व से संचालित किए जा रहे भारत में अभिनव भारत संस्था के लिए नए सदस्यों की भर्ती के लिए जमीन तैयार करना, जिसकी वजह से भाई परमानंद, लाला हरदयाल, मैडम भिकाजी कामा जैसे लोग सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरदयाल बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह और गुरदीप सिंह जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गदर आंदोलन से। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू किया। इसके पुराने नेता क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सचिन सन्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो भगत सिंह थे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल आदि के नेतृत्व में कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। जबकि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद एवं भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो ये मारी थी ऊधम सिंह ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भगत सिंह ने दिया था। अनुशीलन समिति थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना मिदनापुर 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र बसु ने की, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी मित्रा ने किया। कलकत्ता की अनुशीलन समिति में जतीन्द्र नाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। दोस्तों TRE 3.0 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिया गया। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ये मदन लाल धिंगरा को। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। इसी क्रम में 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धिंगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। धिंगरा को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो ये सचिंद्र सन्याल ने की थी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ।
युवाओं ने अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई, जिसका प्रभाव बिहार पर पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में, यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने में का भी उपाय किया। भूपेंद्र दत्त ने पटना में भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे तो ये प्रमथ मित्रा थे। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत था, तो अभिनव भारत क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित एक गुप्त संगठन था। इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध नहीं थी? तो ये संबद्ध थी, तो भिकाजी कामा संबंध थी। और क्वेश्चन नंबर है 34, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा हुई थी। ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में किया गया था। ये गठन हुआ था दिसंबर 1927 में। इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, GR अयंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ई ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। सन 1896-97 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में करना देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी घोषित किया था। भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा गया है? तो ये मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैडम भिकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथमतः तिरंगा ध्वज फहराया था। उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठित किया तथा फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और वंदे मातरम नामक अपनी क्रांतिकारी भावनाओं की मुखर अभिव्यक्ति आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 40वां है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। इनका उपनाम था लोकमान्य था। तिलक 1908 में क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस के बम हमलों का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें म्यांमार स्थित मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए भेज दिया गया। इन्होंने मराठा केसरी नामक 2 समाचार पत्र निकाले। इन दोनों पत्रों में इन्होंने अंग्रेजों के शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की थी। ब्रिटिश शासन वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें अशांति का पिता, इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता मानते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। इससे बीपीएससी ने बहुत बार एग्जाम पूछा है, जैसे आपके सामने स्क्रीन में आप देख रहे हैं। ये बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन अभी के हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये सारे आपके स्क्रीन के सामने 2022-23 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। दोस्तों आपका ये नेक्स्ट वीडियो होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।